यहाँ पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का निर्णय मैं अपने आप में सोचा था। और मॉडल पंचायत के लिए तो बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, और जो किसान है उनका सिंचाई की व्यवस्था, इस सारे चीज़ों की कर ग्रामीण पाइपलाइन योजना घर घर पानी पहुँचाने का। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, पंचायत चुनाव को लेकर भी अधिसूचना जारी करने वाले हैं। इसको लेकर के भी सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। बहरहाल आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग भी अब चुनाव को लेकर अपने कार्यों में तेजी ला रहे हैं। जितने भी चुनाव को लेकर जो भी कर्मचारी पदाधिकारी शामिल होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी समझ लीजिए कि अति शीघ्र पंचायत चुनाव होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, वहां से भी आदेश आ चुका है कि अगर आप आरक्षण के आधार पे या किस तरह से चुनाव कराना चाहते हैं, उन्होंने राज्य के ऊपर छोड़ दिया। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में लापुंग प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है सापुकेरा, और यहाँ के मुखिया हैं जयंत बरला। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल प्लस 1 साल यानी 6 सालों में इन्होंने पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या कुछ काम किए हैं। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। छोड़िए, बोलिए। वेब समाचार पर सबसे पहले तो मैं वेब समाचार से आए हुए, जिला से आए हुए हमारे समाचार बंधु को तहे दिल से हम जोहार है, झारखंडी जोहार जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 6 सालों का समय दिया, इन 6 सालों में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल की है? जी, मैंने अपने 5 साल का कार्यकाल के दरमियान, 5 साल का कार्यकाल हम लोग का ऐसे तो 2020 में ही पूरा हो चुका था। फिर सरकार ने इसको कोरोना काल के चलते, कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई, उसके चलते हम लोग का फिर अवधि विस्तार किया गया। इस अवधि विस्तार में हम लोग को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। इसमें फंडे आई, उस फंड से हम लोग अभी 14 गो काम चल रहा है, कंप्लीट स्थिति में है। और ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवा चुके हैं अब तक? अभी तक मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से 520 से आवास स्वीकृत कराया है। उसमें 99 को छट गया था, तो 99 का फिर मैं जुड़वा दिया हूँ जी। ये हुआ। अच्छा, ये बताइए, शौचालय कितना बनवाए? 805 शौचालय का निर्माण कराया है। पेंशन कितने लोगों को दिलवाए? पेंशन हमारा करीब 250 लोगों को। अच्छा, राशन कार्ड कितना बनवाए? राशन कार्ड सर एग्जैक्टली हम उसका नहीं कह सकते हैं, लेकिन करीब मेरा कार्यकाल में नया कार्ड करीब अभी मेरा पंचायत में मोटा मोटी वही 3000 करीब का बना है जी जी। अच्छा, बताइए कि आपके कोरोना काल में क्या कुछ योगदान रहा, कैसे आपने उसको हैंडल किया? कोरोना काल में मैंने जितने भी प्रवासी मजदूर थे बाहर से आने वाले, हैदराबाद वगैरह से, जो भी बाहर से आए वो लोग, हाँ जो भी बाहर से आए वो लोग को हम 4 सेंटर बनाए थे। हाई स्कूल था, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर उत्क्रमिक गरई स्कूल में हम करीब 250 से 300 लोगों को खाने पीने का व्यवस्था कराया था। अच्छा, आपके पंचायत में कोई कोरोना मरीज भी मिला था कि नहीं? कोरोना मरीज मिला था। कितने मिले थे? वो लोग का ट्रीटमेंट हुआ, करीब हमने वो लोग को भेजा था, 5 आदमी को भेजा था। उसमें भी हमको मारने उड़ने का जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, मेरा ही प्रतिद्वंदी थी मुखिया जो भूतपूर्व में थी, उन्होंने बरगला के उनका परिवार को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया था, लेकिन मैंने उसको ठीक ठाक से करके वो लोग का ट्रीटमेंट भी सही हुआ और फिर वो लोग चले आए। तो यानी कोरोना हुआ था, कोरोना से वो बच गए और अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। जो आपके विरोधी आपको धमका करके चाहते हैं कि वो आपको बरगला रहा है, आपको कोरोना है, ये है, वो है, इस तरह का, चलिए हर जगह होता है, विरोधी का काम है विरोध करना। बहरहाल ये बताइए कि रोजगार को लेकर के, महिलाओं के उत्थान को लेकर के आपने कोई समिति का गठन किया है या कुछ योजना बनाया है? समिति का गठन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है, हमारे राज्य सरकार का जो कार्यक्रम है अभी महिलाओं को सशक्त करने का, एसएचजी ग्रुप के माध्यम से उसको बहुत सारे सेमिनार आयोजित करके जो महिला समिति नहीं बनी थी उसको हमने फोकस करके बहुत का गठन करा दिया है जी। तो अभी मेरा ही गांव में जो हमारे, उनको तो हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहने की स्थिति में है कि उनका भंग हो गया था, फिर उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया। पूर्व में हमारे जो विपक्ष हैं
वो पूरे महिला का पैसे को खा गया, फिर दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। रजिस्ट्रेशन कराया जी 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 तो इससे इस समिति से जो है महिलाएं अपने आर्थिक रूप से चाहे खेती बाड़ी दुकानदारी या कुछ भी रोजगार करना चाहते हैं जी उससे वो उनको लाभ मिलता था। जी हाँ, उनका जो भी लोन वोन होता लिया था एसएचजी ग्रुप से, जो सरकार का, राज्य सरकार का जो 15,000 देने की थी, वो पैसा वैसा मिला था, उससे कुछ अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना जीविका बाल बच्चा के पढ़ा के लिए अपना ये लोग व्यय किए। अच्छा, ये कि आप ये बताइए कि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास। तो आप अपने पंचायत के अगर ये विकास की बात कहें तो कौन से सरकार के द्वारा कितना फंड मिला और क्या-क्या समस्याएं आई और क्या-क्या लाभ मिला? ऐसे तो हमको रघुवर दास मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के पीरियड में, उनके पीरियड में जो भी हमको काम मिला, और फाइबर ब्लॉक का काम, उस समय पीसीसी का काम नहीं हुआ था, उसमें हम लोग फाइबर ब्लॉक का रोड बनाने का काम किए। उस समय भी हम लोग को जो राशि मिलना था वो मिला, ठीक है मिला। फिर बाद में लेकिन उनके पीरियड में हम लोग को ये लग रहा था कि पैसा हम लोग का जो पंचायत समिति में नहीं आती थी, उस समय पैसा नहीं आई। लेकिन बाद में हम लोग का मुख्यमंत्री जब चेंज हुए, माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में, हम लोग को पंचायत समिति में भी पैसा आया, और उसमें हमारे पंचायत समिति के सदस्य जो लोग निराशा थे, उनका मनोबल भी बढ़ा, और आने वाला दिन में पंचायत चुनाव में समिति में भी खड़ा होंगे। लेकिन रघुवर दास के पीरियड में ऐसा नहीं था, फंड नहीं आया था। तो एक प्लस पॉइंट यही हमको दिख रहा है कि हेमंत सोरेन के सरकार में बेहतर काम हुआ। हाँ, फंडिंग का व्यवस्था हुआ, फंडिंग फंडिंग का व्यवस्था हुआ, जिससे जनप्रतिनिधि ये बताइए कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र में करीब करीब संतोषजनक तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ, और जो पढ़ाई का स्तर है बहुत ही निम्न है, और उसका सुधार करने का हम लोग सोच रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना काल आने के कारण सही ढंग से उसका मॉनिटरिंग नहीं हो पाया, स्कूल ही बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई तो खैर कोरोना का मार होबे किया, और उसमें हम लोग का फिर हम सोच रहे थे कि अच्छा से हम उसको टैकल करेंगे, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा हम बैठक में, हमेशा जब भी स्कूल में बैठक, प्रबंध समिति की बैठक होती है, सारे स्कूल में हम जाते हैं, हमको आमंत्रित करता है। केजीबी बिलासपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, उसमें भी मैंने बहुत सारा सहयोग, बीमारी भी कोई भी होते हैं तो हमेशा तत्पर रहते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हम सहयोग करते हैं। ये बताइए इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा जो पंचायत राज्य का जो कहा जाता है, जो फंड आता है, इसके अलावा विशेष पैकेज क्या आपको मिला है? जैसे एमपी एमएलए कुछ अलग से फंड जो आपको लगा कि इस पंचायत के विकास के लिए जरूरी है, उन लोगों का ये फंड लेना जरूरी है? जी, ऐसा तो अभी तक कोई एमएलए एमपी का फंडिंग हमको व्यवस्था नहीं की गई है। आपने मांग किया था? मैं मांग तो नहीं किया हूँ, चूँकि मेरा दोस्त एगो है आपका, चुट्टू पंचायत का है, वो मेरा ही जनसंपर्क, हाँ, सोमनाथ मुंडा जी, उनको राज्यसभा सदस्य के द्वारा उनको मिला है। तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन मेरे संपर्क में लोग नहीं आए, जिसके कारण हम तो चाहता था कि हम अधिक से अधिक फंड केंद्र सरकार की योजना से ले, और हमारे पंचायत का जो भी आधारभूत संरचना है, छोटी छोटी जो भी कमी है, उस कमी को हम दूर करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का निर्णय मैं अपने आप में सोचा था, और मॉडल पंचायत के लिए तो बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, जो किसान है उनका सिंचाई की व्यवस्था, ये सारे चीज़ों की करने की ज़रूरत है। लेकिन 2 साल पहले मैंने ग्रामीण पाइपलाइन योजना, घर घर पानी पहुंचाने का, उस पाइपलाइन के द्वारा लोगों को पानी पहुंचाने का काम के लिए सर्वे करवा दिया है, बड़ा योजना है। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताइए कि जो आपके नज़र में लगे कि ये मैंने ऐतिहासिक काम किया है? वैसे मेरे कार्यकाल में तो बागवानी का काम कराया है, जो बिरसा हरित क्रांति का कार्य कराया है। मैं पहले मैं मुखिया नहीं था, मुखिया नहीं रहने के पहले भी मैं बागवानी का काम सीसीडीएस के द्वारा बहुत से एनजीओ से कराया है, पूरा प्रखंड लेवल पर कराया था। इसमें अभी भी बहुत सारे जगह, जैसे लेटे, बोखरंदा पंचायत में लेटे में करीब 200 एकड़ में लगाया था आम का बागवानी। कुछ तो रह गया है, 50% बचा है, 50% बैल चर गया, तो थोड़ा सा निराशाजनक लगता है। तो अपने स्तर से मैं
तो जो भी सरकार की योजना थी उस योजना को धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया है। जी जी, बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा कुछ अलग से बेहतर करेंगे? जी यदि हमको अगर दोबारा पंचायत चुनाव का अगर मौका मिले, चूँकि अब आरक्षण में महिला का रखा गया है। लेकिन इस बार तो आरक्षण का कुछ मामला है नहीं। नहीं, आरक्षण का मतलब ये है कि महिलाओं का सीट रह गया है, पुरुष का नहीं रहा, जेंट्स का नहीं रहा। चूँकि मैं पूर्व में भी जिला परिषद सदस्य रह चुका था। बाद में फिर मैंने अगर मुखिया में चांस नहीं लगेगा तो जिला परिषद सदस्य का फाइट करूंगा, इस तरह का सोचा था। तो आप अपनी पत्नी को भी तो उतार सकते हैं। हाँ, मैं पत्नी को उतारने का प्लानिंग कर लिया है, तो आगे उतारूंगा। और फिर मेरे द्वारा जो पब्लिक का जो काम नहीं हो पाया है उसको मैं अपने, अगर मैं जगह पर आऊँगा, मेरा पत्नी आ जाएगी तो जो भी कमी है उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। और मॉडल पंचायत का हम लोग परिकल्पना करते हैं, इसके बारे में पूरा मंथन करेंगे। जो भी विकास का कार्य है उसको मैं आधुनिक तरीके से उसको काम करने का मैं काम करने का निर्णय लिया हूँ, मन में बैठाया हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से जैन जी ने कहा कि जिस तरह से अगर आगे का जो चुनाव है वो महिला है, मैं अपनी पत्नी को उतारूंगा और खुद मैं फाइट करूंगा जिला परिषद के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये अपने पंचायत के डेवलपमेंट के लिए विकास किए हैं, बागवानी का काम कराए हैं, कई ऐसी योजनाओं को इन्होंने धरातल पर लाने का काम किया है। मैंने कई लोगों से भी बात किया, उन्होंने कहा कि जो ये मुखिया काम किए हैं आगे एक मुखिया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर शुरू हो सके। धन्यवाद।